इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को सहाफियों को हरासा और गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी इतलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स ये सहाफियों के लिए हर वक्त खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? चंद साल से लगता है कि सबसे बड़ा जुर्म बोलना है। अदालत को वफाकी हुकूमत पर एतमाद है कि वो खौफ को खत्म करेंगे। कोई गलत बात करे तो आप पकड़ें, मगर पूरा चैनल बंद करना दुरुस्त नहीं। ये अच्छा है कि चैनल बहाल हो गया। सहाफियों को भी खुद एहतसाबी की जरूरत है। सहाफी इकट्ठे होते और एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया होता तो आज ये ना होता। ये कभी हुआ है कि किसी सहाफी को गोली मारी जाए और इंक्वायरी भी ना हो सके? यूएन से खत आना बाइसे शर्मिंदगी था। यकीनी बनाएं आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हुकूमतें आज़ादी इजहार से क्यों घबराती हैं? इससे तो एहतसाब होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अच्छा कदम उठाया है। उम्मीद है इस इकदाम से सहाफी आज़ादी के साथ अपने फराइज अंजाम दे सकेंगे। माहिर कानून शाह कावर कहते हैं अदालत ने सेक्रेटरी इत्तलात को कहा है कि यकीनी बनाएं सहाफियों की शिकायत न आए। विफाक पर इत्तमाद है कि वो इकदाम करेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सहाफियों पर मुकदमे बनेंगे तो मुआशरे में क्या बचेगा। अदालत ने सेक्रेटरी इत्तलात को मिल बैठकर मामलात तय करने की हिदायत की है। सेक्रेटरी फाइनेंस PFUJ लाला असद पठान ने भी इक़दाम को खुशाइन करार दिया। ARY न्यूज के खिलाफ पेमरा के दूसरे शोकॉज पर भी अमल दरामद मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा से जवाब मांग लिया। बैरिस्टर आबिद जुबैरी बोले, ARY न्यूज को पहला शोकॉज नोटिस 8 अगस्त को जारी किया गया। उस दौरान नशरियात को बंद रखा गया। अदालती फैसले की रोशनी में ARY न्यूज ने पेमरा के शोकॉज का जवाब दे दिया। ताहम उसी रोज दोबारा शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं, अदालत के फैसले पर अमल दरामद न करने पर चेयरमैन पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत का शोकॉज जारी हुआ। 7 सितंबर को चेयरमैन पेमरा को जाती तौर पर तौहीन अदालत के मामले पेश होना था। क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दांव पर लगाया जाए? जिस किस्म की चीजें हो रही हैं उस पर अदालत से किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को न रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ केस में रिमार्क्स, दरख्वास्त निपटा दी। कहा, गैर जिम्मेदाराना बयान से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्यों आईनी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हर कोई आइन के मातहत है। हर किसी को आइन का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह गैर जिम्मेदाराना बयानात देंगे तो उसके नताइज भी होंगे। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो पाबंदी कैसे नहीं होगी? पेमरा ने कानून के मुताबिक काम करना है। अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। इमरान खान ने फौज में तकर्रियों को सियासत का मौजू बनाया। वो अदम एतमाद के बाद मुसलसल मुसल्ला अफवाज पर तनकीद कर रहे हैं। किसी को फौजी क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पाकिस्तान की अफवाज का काम सिर्फ वतन और सरहदों का दिफा है। सियासतदान सियासी जंगें सियासी मैदान में ही लड़ें। इमरान खान से सियासी इंतकाम लेंगे, ना ही ज्यादती करेंगे। कानूनी पहलू देखकर कार्रवाई की जाएगी। एहसन इकबाल बोले, इदारों को धमकियां वही दे सकता है जिसके सीने में पत्थर का दिल हो। वक्त आ गया है कि इमरान खान से हिसाब लिया जाए। हुकूमती इत्तेहाद की अफवाज पाकिस्तान और क़यादत को मुतनाज़ बनाने की शदीद मज़म्मत, मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया कि मुसल्लह अफवाज सैलाब मुतासरीन के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ जुर्रत और बहादुरी से जंग लड़ रही है। नफरत इंतकाम में डूबा इमरान खान कौमी इदारों और आवाम से लड़ रहा है। मकसद मुआशी बहाली के अमल में मुतासर करना है। साजिशों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। बाग़ यूसुफ के करीब कट लगाने के बावजूद मंछर झील में पानी की सतह कम न हुई। सेहवन बंद पर पानी का शदीद दबाव। मंछर झील में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। महकमा आबपाशी का मजीद 2 मकामात पर कट लगाने का इंदिया। पानी बोबक बंद से ओवरफ्लो। दानिस्तर के गेट भी कमजोर हो गए। आबी रेलवे से मजीद यूनियन काउंसिल और सैकड़ों देहात मुतासिर होने का खदशा। इंडस हाईवे, लाड़काना, शहबाज एयरपोर्ट भी पानी की जद में आएंगे।
बागी यूसुफ पर लगाए गए कट से यूनियन काउंसिल बोबक और चना जेरे आब आ गए, कई देहात डूब गए। MNV ड्रेन में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से दादू, मेहड़, जूही शहर में खतरा। सैलाबी रेले से मेहड़ और जूही के रंग बंदों पर शदीद दबाव। शहरी बंद मजबूत करने में मसरूफ। शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब से मजीद 24 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में 19, KP में 3 और पंजाब में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। कुल तादाद 1314 हो गई। आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज के जवान हर महाज पर सरगर्म। पाक फौज ने कश्मीर में राशन और टेंट तकसीम किए। मुतासरीन को बर्तन, कपड़े, जूते और माजूर अफराद को व्हील चेयर दी गई। मुतासरीन के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। नवाब शाह में पाक फौज ने नेशनल हाईवे के साथ टेंट सिटी कायम कर दिया। मुतासरीन की देखभाल भी की जा रही है। पाक फौज ने दादू में पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। DI खान में पाक फौज का आबी रेले से मुतासरा सगू पुल पर रिलीफ ऑपरेशन। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। चाहते हैं सब मिलकर काम करें, कोई सियासत न करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कंबर शहदाद कोर्ट के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब कर दी। कहते हैं सैलाब की आफत हमारी इस्तेदाद कार से बहुत ज्यादा है। तारीख में इससे पहले सैलाब से इतनी तबाही नहीं हुई। विफाक से लेकर सूबों तक हर कोई सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहा है। इमदादी कामों में अफवाज पाकिस्तान भरपूर काम कर रही है, लेकिन मजीद मेहनत की जरूरत है। मजीद 7 लाख खैमों का ऑर्डर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सखर में रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के साथ खाना खाया। दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू भी की। शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। मईशत तबाह है, कोई इनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं। नवाज शरीफ का हुकूमत का हिस्सा न बनना दुरुस्त था। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। वुज़रा की तादाद को चैलेंज करने का ऐलान। कहा हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो चुका, रिपोर्ट भी हर घर पहुंच चुकी। एंटी करप्शन ने शेख रशीद के खिलाफ जारी इंक्वायरी बंद कर दी। तफ्तीशी अफसर की जानिब से जवाब जमा कराने पर लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त निपटा दी। PDM पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक। चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला से हटाने का फैसला। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज ने लंदन के दौरे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। परवेज इलाही की हुकूमत गिराने के लिए आसिफ सरदारी भी पसे पर्दा मुतहरिक। चौधरी शुजात हुसैन भी हामी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा PDM अवामी खिदमत के बजाय साजिशों में मसरूफ है। ठगों के टोले की साजिशों का जवाब कारकर्दगी से देंगे। एशिया कप में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद शाहीनों ने सुरमाओं को पछाड़ दिया। भारत का 182 रन का हदफ पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर में पूरा किया। मोहम्मद रिजवान के शानदार 71 रन ने जीत में अहम किरदार अदा किया। नवाज ने 20 गेंदों पर जारहाना 42 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया। आसिफ ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने विनिंग शॉट लगाया। मोहम्मद नवाज को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान की शानदार जीत पर मुल्क भर में जश्न। शायकीन क्रिकेट के भंगड़े। पाकिस्तान की जीत पर मकबूजा कश्मीर में भी जश्न। पाकिस्तान जिंदाबाद और भारतीय फौज वापस जाओ के नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फतह पर मुबारकबाद। इमरान खान की भी कौमी टीम को जबरदस्त फाइट बैक और जीत पर मुबारकबाद।
भारत के खिलाफ जीत पर मुसल्लह अफवाज की ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, टीम पाकिस्तान, हमें आप पर फख्र है। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वकील के मुताबिक अडियाला जेल और पिम्स के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक शहबाज गिल पर तशद्दुद के शवाहिद मिले। केस के हतमी फैसले तक जमानत बारिश गिरफ्तारी मंजूर की जाए। मुल्क में डेंगू वायरस फिर सर उठाने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के 90 से ज्यादा केस रिपोर्ट। कचरे और गंदगी ने मच्छरों की अफजाइश में कई गुना इजाफा कर दिया। हैदराबाद में भी डेंगू से एक शख्स मुतासर। पेशावर में 20 और मालाकंड में 25 केस सामने आ गए। नसीराबाद और जाफराबाद के अलावा बलूचिस्तान के दीगर शहरों में तालीमी इदारे खुल गए। तालीमी इदारे बारिश और सैलाब के बायस 22 अगस्त को बंद किए गए थे। खैमों में बसने वाले सैलाब मुतासरीन की जिंदगी मफलूज। गंदा पानी पीने से मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। मुतासरीन मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो समेत अमराज का शिकार हो गए। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में आटे की किल्लत। कोयटा में 50 किलो आटा 6,000 और 20 किलो आटा 2,500 में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। सैलाबी सूरत हाल के बाद सब्जियों की भी किल्लत। कीमतों में इजाफा। टमाटर, मटर, भिंडी, आलू और प्याज की कीमत बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात। पाक फजाया की यौम दिफा की मुनासिबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी। दस्तावेजी फिल्म में 5 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। जंग सितंबर में पाक फजाया के बहादुर जवानों ने दलेरी, शुजाअत और जुर्रत की दरख्शां दास्तानी रकम की। बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ऐलान आज होगा। लिज ट्रेस और ऋषि सोनक के दरमियान कड़ा मुकाबला। 2 माह से इंतखाबी मरहला जारी रहा। अपनी जिंदगी गरीबों और बेकसों की खिदमत के लिए वक्फ कर देने वाली मदर टेरेसा की बरसी। इंसानियत के लिए खिदमात पर मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पर 4 दहाइयों तक राज करने वाले सीनियर अदाकार आबिद अली को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। आबिद अली के मकबूल ड्रामों में वारिस, प्यास, दूरियां, दश्त, मेहंदी, दियारे दिल और दीगर शामिल हैं।